पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे 14.1 और 14.2। अब हम लोग सीखेंगे 14.3 प्रश्नावली 14.3। तो ये रहा अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो हम लोग को निकालना है, सबसे पहले यहाँ निकालना है माध्य, उसके बाद हम लोग निकालेंगे माध्यक और उसके बाद बहुलक निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी में उतार लेते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन। तो हमने ये कॉपी में उतार लिया है, देख लीजिए उसी प्रकार से क्वेश्चन उतार चुके हैं। ये 65 से 85, यहाँ देखिए ये 65 से 85 और लास्ट में 185 से 205 है। यहाँ 185 से 205 है और इधर 4 5, उसके बाद लास्ट में 4। ये रहा अपना क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या इसमें निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे माध्यक, कि माध्यक कैसे निकलता है। माध्यक निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला जान लेंगे, सूत्र जान लेंगे। माध्यक में CF निकालना पड़ता है, इसलिए हम एक और कॉलम लिख करके CF लिख चुके हैं। तो माध्यक बराबर होगा, हम लिख दें सूत्र पहले इसका, माध्यक माध्यक बराबर होगा आपका L प्लस, लिखने में थोड़ा सा अगर हिले तो वो लिखने की वजह से होता है। उसके बाद N/2 माइनस CF बटे, यहाँ तक इसको ले लेते हैं, F और इंटू में H, इंटू मतलब गुना। तो सबसे पहले हमको यहाँ L जानना जरूरी है, फिर N/2 जानेंगे, माइनस CF और इंटू HF। तो सब कुछ हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले देखिए ये CF कैसे निकालेंगे। ये जो अपना कॉलम में CF लिखा हुआ है, माध्यक जाने से पहले CF देखिए। CF जो है, सबसे पहले ये जो संख्या है 4, इसको ऊपर वाला संख्या को ऊपर में लिखेंगे। अब क्या करना है, इसको आपस में जोड़ेंगे, हर संख्या को आपस में जोड़ते जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से, 4 और 5 कितना होता है, 9, यहाँ 9 लिखेंगे। आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, नहीं तो जैसे यहाँ 4 लिखें और 5 9 हुआ, उसी प्रकार से 9 और 13 कितना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जोड़े 9 आया, 9 और 13 कितना होगा, उसीलिए जो लिखा हुआ है 4 का 4, 5 4 9, ये 9, और यहाँ सब इसको जोड़िए, 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 13 9 हो जाएगा 22, यहाँ लिख लेंगे 22। समझ पा रहे होंगे। 22 और 20 को जोड़ेंगे, 22 और 20 हो जाएगा आपका 42, यहाँ 42 लिख लेंगे, 42 हो गया। 42 और 14 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 42 और 14, चलो ये 56 हो जाएगा, 56। 56 और 8 जोड़ेंगे, 56 8 हो जाएगा 64, 64, और 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यानी कि ये सारा संख्या को आपस में, इसको इतना जोड़े जितना आया, उसके बाद इसको जोड़े, उसके बाद इसको जोड़े, सारा को अगर जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि 8 करने के बाद कितना आ जाएगा, 68। यानी कि हम इसको कह सकते हैं, यहाँ देखिए N/2, इसको N कहा जाता है, तो इसको कुल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 68, यहाँ 68 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या है, N/2 जो है, ये N इक्वल टू 68, N/2 हम लोग पहले निकाल लेंगे। N, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 68/2, यानी कि N/2, N का वैल्यू 68/2, N/2 इसको कह सकते हैं। तो इसको कटा लीजिए, हाफ कर लीजिए, इसका कितना हो जाएगा 3 और ये 4, 34। अब यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, आखिर ये 34 क्या दिखाता है। तो N/2 का मान आ गया 34। अब CF में, ये जो CF लिखा हुआ है, इसमें 34 के जस्ट आसपास वाला संख्या ढूंढना है। तो देखेंगे इसमें 9 तो बहुत फर्क है, 22 भी, तो सबसे आसपास वाला संख्या आएगा 42। क्या आ जाएगा, 42। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे आसपास वाला, यानी कि 34 से ठीक अगला 34, 35 36 37 38 39 40 41 42, ये 8 का फर्क है, यानी कि 34 के आसपास वाला संख्या जो है वो क्या है, 42 है। और 42 जो आया, यहाँ ध्यान देंगे, 34 के ठीक आसपास वाला संख्या, तो ये हो गया 42। 42, इसके ठीक ऊपर वाले संख्या को CF मानेंगे। ये जो ऊपर वाला 42 के ठीक ऊपर वाला संख्या जो है, इसको कहेंगे हम लोग CF। और ये जो 42 अपना आया है मेन संख्या, इसके जस्ट सीधे वाले संख्या, ये देखिए 42 के ठीक सीधे वाले संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या में, इसको हम लोग F मानेंगे, F। और यही 42 के ठीक सीधे वाले आगे वाला संख्या को हम लोग L मानेंगे, यानी कि L का मान हो गया 125। अब क्या बच गया, L निकल गया, N/2 तो जान ही गए 34 आया, CF भी 22 आ गया, F भी 20 आ गया। अब क्या बचा, H, ये H जानेंगे। H कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे, अंतर, H इक्वल टू अंतर। तो इसमें बड़ा में छोटा को माइनस कर दीजिए, 85 में 65 अगर घटाएंगे
तो ये 20 आएगा। कहीं से आप घटा करके देख सकते हैं, 205 में 185 घटाएंगे तो 20 ही आएगा। तो एच भी निकल गया। अब जो जो चीज़ निकल गया उसको हम लोग लिख लेंगे अच्छा से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ एच का मान कितना आ गया, 20 आ गया। एल एल का मान कितना आ गया है देख लेंगे, एल कहाँ है, ये रहा, 125 आ गया। उसके बाद n/2 का मान कितना आ गया, यहाँ देख लीजिए, n/2 का मान 34 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बचा, सी एफ का वैल्यू कितना है, सी एफ का वैल्यू है आपका 22। ठीक है, अब तो कुछ छूटा। अच्छा, एच भी हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एफ, और ये एच एक छूटा हुआ है, देख लेते हैं, एच हो गया। सी एफ भी हो गया, ठीक है, ये रहा सी एफ। n/2 भी हो गया। एफ हुआ, ओहो हाँ, एफ छूटा हुआ, एफ है 20, तो यहाँ एफ लिख लेंगे 20। अब सभी को सूत्र पे बैठा लेंगे। तो एल का वैल्यू देखेंगे कितना है, 125, यहाँ लिखेंगे 125 प्लस, अब n/2 का मान कितना आया है, 34, यहाँ लिख लेंगे 34, 34 माइनस है, सी एफ का मान कितना है, 22, बहुत ही आसान है, नीचे बटे में एफ है, एफ का मान 20 है, और इंटू एच कितना है अपना 20 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब कितना इसका रह गया, ये 34 में हम लोग 22 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 12, ये हो गया 12, नीचे 20, गुना में इधर 20 है, कुछ नहीं नीचे तो एक छिपा हुआ है, और इधर 125, इसके नीचे भी एक। अब देखिए यहाँ गुना कर लेंगे, सबसे पहले 20 है तो 20 से कहाँ 20 खत्म हो गया, ऊपर में क्या बचा, 125 प्लस 12, ये दोनों को ऐड करेंगे तो जोड़ लीजिए, मध्यक बराबर क्या आ जाएगा, ये मध्यक, ये रहा मध्यक, इधर भी आप लिख सकते हैं मध्यक, मध्यक या माध्यका एक ही होता है। मध्यक कितना आ गया, 5 2 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, एक, ये दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 125 और 12 को जब ऐड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 137, यही आपका हो गया आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख पाए होंगे।